हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंदी व्याकरण माला की पुस्तक का वाचन चल रहा है, जो डॉक्टर के.आर. मैया सर की है, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है और शुद्ध कंटेंट के अंदर जानी मानी पुस्तक है। और हर एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण के टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और व्याकरण का टॉपिक अगर शुरुआत से ही बच्चों को पढ़ाया जाए तो व्याकरण गलत नहीं होती है और शब्दों का चयन भी सही से कर पाते हैं। और एग्ज़ाम्स में भी हमारे जो कंटेंट आते हैं उसमें भी हमें सही कर पाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ इस पुस्तक का वाचन किया जा रहा है। और आपको पुस्तक का वाचन कैसे लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमें यहाँ वाचन करते हैं। हमारा शुद्धिकरण टॉपिक चल रहा है, जो आगे हमने पढ़ लिया है डे और डे तक, और आगे डैश और रे का पढ़ेंगे। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 3-4 क्वेश्चन आते हैं और सही हमें मूल शब्दों का ध्यान न होने के कारण हम गलत कर देते हैं, क्योंकि बोलचाल के शब्द अलग होते हैं और मूल भाषा के शब्द अलग होते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे खराब। यहाँ है, डे के स्थान पर रे का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। कुछ शब्दों में मूलतः अड़े ध्वनि है, परंतु अड़े का उच्चारण, ये वैसे अड़े तो नहीं होती, इसको अंगय बोलते हैं। तो बोलचाल की भाषा में अड़े बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उच्चारण इसका अंगय है। उच्चारण कठिन होने के कारण ऐसे शब्दों में अंगय के स्थान पर रे का उच्चारण तथा लेखन कर दिया जाता है, जिसके कारण भिन्न अलग अर्थ वाले शब्दों का निर्माण हो जाता है। तथा साड़ी के स्थान पर सारी का प्रचलन देखा गया है, पर दोनों शब्दों के अर्थ भेद अलग अलग है। साड़ी एक संज्ञा शब्द है जो स्त्रियों का परिधान है, तथा सीता साड़ी पहन कर आई। साड़ी सर्वनाम, देखो साड़ी शब्द संज्ञा है और सारी शब्द सर्वनाम है, जो कि सारा का स्त्रीलिंग है। अब देखो दोनों का ही अर्थ चेंज ही हो गया। यथा प्रवीणता सारी रोटियां खा गई, इस वाक्य में सारी शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो अब आगे गलत मत करना आप। इसी प्रकार पूरी खाद्य पदार्थ, पूरी पूरा का स्त्रीलिंग है। बड़ी बड़ा विश्लेषण है, वाचक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है बड़ी, और बड़ी सजा से मुक्त होना, वह मेरी बड़ी बहन है, तथा न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। दोनों शब्दों का, दोनों वर्णों का अलग अलग उपयोग है। इसी प्रकार बड़बड़ाना के स्थान पर घबराना, नीड़ के स्थान घोंसला, नीड़ यानी घोंसला के स्थान पर नीर यानी पानी, जड़ी के स्थान पर जरी, ताड़ के स्थान पर तार इत्यादि अशुद्ध शब्दों का हम प्रचलन कर रहे हैं। इस संदर्भ में पूर्ण सजगता आवश्यक है। ध्यानवत है कि इस प्रकार के शब्दों के दोनों ही शुद्ध रूप अर्थवान है, परंतु इसके अर्थ भेद अलग है, क्योंकि एक शब्द तत्सम और एक शब्द तद्भव है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अतः इन शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ एवं संदर्भ में आधार पर ही प्रयोग में लाने चाहिए। तो तत्सम तद्भव शब्दों का आपको इस प्रकार ध्यान रखना है, क्योंकि हम तत्सम तद्भव शब्द एग्जाम के टाइम में 2-4 पेज पढ़ लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन याद नहीं रहता है। तो ऐसे पढ़ेंगे शुद्धाशुद्धि टॉपिक में, तो हमारे शुद्ध तो होंगे, लेकिन तत्सम तद्भव देश विदेश शब्द भी हमारे सही होंगे एग्जाम में। अब है अण वर्ण युक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द। तत्सम शब्द संपदा में जिन शब्दों में हृणय वर्ण का प्रयोग होना चाहिए, उन शब्दों को अणकार युक्त ही लिखें। यहाँ पर हृणय युक्त कुछ महत्वपूर्ण शब्द लिखे जा रहे हैं, जैसे प्रामाणिक, प्रेक्षणीय, गणता, उत्तीर्ण, वेणु, वीणा, माणिक्य, वाणी, मणि, अणिमा, प्रणाम, प्रमाण, ये शब्दों को दोनों को ध्यान रखना। चूर्ण और चरण, चरणोदक, घृणा, निर्णय, अणु, आदरणीय, मरणातक, जीर्ण, शीर्ण, अन्वेषणात्मक, विशेषणात्मक, पौराणिक, प्राण, प्रण, प्रणाली, चाणक्य, प्रेरणास्पद, प्रेरणादायक, पाणी, अग्रणी, कण, क्षीण, क्षण, टंकण, टिप्पणी, कोण, कंकण, कौण, गुण, गणिका, श्रावण, रावण, हरिण, विश्लेषण इत्यादि, ये शब्द है हृणय का प्रयोग। हृणय वर्ण के प्रयोग स्थल कहाँ कहाँ होते हैं? तत्सम शब्द संपदा के किसी शब्द में रे, री, रे तथा श के स्थान, स के बाद न हो तो न के स्थान पर हृणय का प्रयोग कर देते हैं। देखो री, रे और श, ये तीन अगर जहाँ दिख रहे हैं और इधर न आ रहा है तो उसका हृणय बन जाता है।
ठीक है। परंतु न का न इन वर्णों के आगे क वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, यर, ल व तथा है वर्णों के आने पर ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। री रकार के कारण तृष्णा, कृष्ण, तृण, ऋण, ऋणी, ऋणात्मक। रकार के कारण परिण्यता, परिण्य, परिणाम, रामायण, उत्तरायण। सकार के कारण विष्णु, विषाणु, विषणन और शनावती, संप्रेषण, संश्लेषण, सही विष्णु, संघर्षण, घर्षण, दूषण, भूषण, उष्ण। ये है री रकार वाले। यदि री और र तथा श वर्णों के आगे च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, न को छोड़कर आ जाए तो न के स्थान पर ण नहीं करना चाहिए। कैसे? रचनात्मक, कृष्णायन और दक्षिणायन और अर्चना और मूर्छना, वर्जन, वर्जना, तर्जन, अर्जुन। तो क्या बताया? यदि री और र और श वर्णों के आगे च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग आ जाए तो न के स्थान पर ण नहीं करना चाहिए। कौन कौन से पे री और र श में ण करना चाहिए? क वर्ग, प वर्ग और य, र, ल, व है। और च वर्ग, ट वर्ग और कौन सा बताया? त वर्ग। इनके अगर वर्ण आए तो वहां र नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ण नहीं होगा र के स्थान पर। अब पढ़ेंगे र ध्वनि से विशिष्ट प्रयोग। र ध्वनि से विशिष्ट प्रयोग कौन से? स्वर रहित र हमेशा आगे वाले व्यंजन वर्ण के ऊपर चढ़ जाता है और जिसको रेफस्य, ऊर्ध्व, गतिर्भवित कहते हैं। इस नियम से निर्मित शब्द करम, धर्म, मरम, ये शब्द है र ऊपर जा रहा है और इधर है करम, धर्म, ये गलत जा रहे हैं। ठीक है। तत्सम और ये वाले क्या है? करम, धर्म, मरम आदि अर्ध तत्सम शब्द माने जाते हैं। दर्शन, आदर्श, चर्चा, पूर्व, कर्तव्य, व्यर्थ, वतस्य, आशीर्वाद, मर्तार्थक, दूरदर्शा और दूरचटी, निर्थक, सामर्थ्य, ग्राहस्थ्य और प्राचुर्य और दौर्बल्य इत्यादि शब्द ध्यान रखना है, क्यों? ये शब्द शुद्ध है। 2-4 बार आप सुनेंगे, वाचन करेंगे तो ध्यान में हो जाएगा, एग्जाम में हमें स्मरण हो जाएगा टाइम वक्त पे। स्वर युक्त र का प्रयोग वर्ण सापेक्ष होने के कारण भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होता है। स त वर्णों को छोड़कर शेष खड़ी पाई वाले व्यंजनों के साथ स्वर रहित र रूप लेता है। जैसे क, धन, र, मैं, कर्म, ऐसे कर्म बनेगा। वैसे ही पैर, धन, र और अण तो प्रण बनेगा। ऐसे ही ग्रह, धन, रह, धन, ग्रह, ग्रह बनेगा। वह, धन, र और अण बनेगा, वर्ण। इसी प्रकार हर्ष, हर्षांग और हर्षणीय, हर्ष, अनुग्रह, संग्रह, विग्रह, उपग्रह, क्रम, अनुक्रम, उपक्रम, प्रकाश, वर्ण यानी गाव, ग्राव, उम्र, नम्रता, कर्मिक, ग्राम, गर्तव्य, ग्राहवत, ग्रह युद्ध, ग्राम्य, ख्रिस्टीय। ईसा मसीह द्वारा प्रवृत्त संप्रदाय कौन सा? ख्रिस्टीय। देखो पता ही नहीं था हमें तो। ग्राणेन्द्रिय, वज्रमोहन, ब्रजमोहन, व्रत, व्रात्य, व्रीहि और ये क्या है? एक छंद है ये। और सक्र यानी माला इत्यादि शुद्ध शब्द है। क्योंकि देखो मित्रों, क्षेत्रीय शब्दों के वजह से कुछ बोलने में दिक्कत आ जाती है, तो आप इसको माइंड मत कर लेना। और कोई भी शब्द अगर गलत वाचन हो रहा है इसके मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मेरा यहाँ सिर्फ कंटेंट देना का उद्देश्य है, गलत सलत मैंने नहीं सोचा। स्रोत, शुद्ध स्रोत, अशुद्ध है, ठीक है। स्रोत ऐसे लिखा जाता है। सहस्त्र न कि सहस्त्र। स्पष्टीकरण सहस्त्र, हजार। इस शब्द को लेखन सहस्त्र होने लगा जो कि अशुद्ध है। तत्वतः इस शब्द में श में से र जुड़ा है, त्र नहीं। इस बात को ध्यान रखना है। तो आज के कंटेंट में इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आगे हम शुद्धिकरण टॉपिक पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।